को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाकर शेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। फेज हमारे पास क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसी मैस स्प्रिंग सिस्टम को देखें जो कि ऑक्सीलेट कर रहा है अप एंड डाउन, तो बेसिकली किसी भी इंस्टेंट पे जो एंगल थीटा फ्रॉम द मीन पोजीशन मान रहे हैं, जो हमारा रेफरेंस होगा यहाँ पे, वो हमेशा मीन पोजीशन से हम रेफरेंस लेंगे, ठीक है। तो जब हम मीन पोजीशन से मूव किया है हमारा ये रेड वेक्टर, तो बेसिकली ये जो एंगल है इसको हम कह रहे हैं ये हमारा फेज है, ठीक है। तो इस फेज को हम देख लेते हैं किस तरह से वेरी कर रहा है, और हमारे पीछे हम ग्राफ भी प्लॉट कर रहे हैं उसको। तो जब हम इस पूरे ग्राफ को प्लॉट करें हम, बेसिकली जब यहाँ पे था तब यहाँ पे हमारा फेज एंगल क्या था, 0 था। जब यहाँ पे था तब हमारा फेज एंगल क्या था, 90 था, ठीक है। 90 को हम π/2 रेडियंस में लिखते हैं। और यहाँ पे हमारा फेज एंगल क्या था, 180 था। यहाँ पे हमारा 270 था, जिसको हम 3/2π भी लिखते हैं। और इस पॉइंट पे हमारा फेज एंगल क्या था, 2π, यानी कि 360 डिग्रीज कंप्लीट हो चुका है। तो बेसिकली ये जो एंगल्स हैं इनको हम कह रहे हैं कि ये हमारे फेजेस ऑफ दी वाइब्रेशंस हैं, ठीक है। अब आपकी बुक में वो इसमें एक एडिशन या एक अलग तरह से रिप्रेजेंट करता है, एक चीज़ की एडिशन करता है। वो क्या करता है, इसलिए वो यहाँ पे फेज को डिफाइन कर रहा है, द एंगल थीटा इज इक्वल्स टू WT, यानी कि बेसिकली फेज जो है वो एंगल थीटा जो कि इक्वल है WT के, विच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पॉइंट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नोन एज द फेज। बेसिकली वो ये कह रहा है कि जो एंगल थीटा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी डिस्प्लेसमेंट को और उसकी डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट को भी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास फेज है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मीन पोजीशन से लेके जो भी जिस पॉइंट तक हम गए हैं वो पूरा एंगल यहाँ पे हमारे पास थीटा है। और मैंने जो यानी कि इस पूरे एंगल को मैं थीटा कह रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे वो क्या करता है, वो अपना रेफरेंस पॉइंट जो हमने मीन पोजीशन पे लिया था वो उसको शिफ्ट करके एक स्पेसिफिक एंगल पे ले गया जिसको वो फाई कह रहा है। तो बेसिकली हमारा ये पूरा एंगल जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, फेज होता है। तो यहाँ पे जो उसके केस में फेज बनेगा, क्योंकि उसने रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया, तो जो उसने रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम द मीन पोजीशन लिया उसको ऐड करेंगे, प्लस जो भी उसने डिस्प्लेसमेंट तय किया, यानी कि इनिशियल पोजीशन ये थी और यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो इस एंगल को प्लस करेंगे जो भी हमने इनिशियल रेफरेंस लिया, तो उस पूरे का जो सम होगा वो हमारे पास क्या होगा, फेज होगा। बेसिकली ये कंफ्यूज ही कर रहा है, ठीक है। आप जो भी आपका रेफरेंस होगा बेहतर है कि आप उसको फ्रॉम द मीन पोजीशन लो, ठीक है। लेकिन अगर आप रेफरेंस चेंज कर रहे हो तो आपका जो रेफरेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन जितना डिस्प्लेस कर रहा है आप उसको ऐड करोगे उसके बाद होने वाली डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। तो आपके पास टोटल फेज आएगा, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल इनिशियल जो रेफरेंस पॉइंट है अगर आप उसको ये ले रहे हो तो आप पहले इस रेफरेंस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट मेजर करोगे फ्रॉम द मीन पोजीशन, और फिर उसके बाद इस रेफरेंस पॉइंट से आप आगे जितना मूव किए आपने उस एंगल को मेजर किया, फिर जो ये आपका टोटल एंगल होगा ये आपका टोटल होगा फेज, ठीक है। तो इन दोनों का सम हमारे पास किसके इक्वल है, फेज के इक्वल है। उसके बाद आगे एक वो और चीज़ करता है, एक और एक्सपेरिमेंट कह लो क्या करता है, वो ये करता है कि अगर वो कहता है कि वो इनिशियल रेफरेंस एट 90 डिग्री ले, तो उस केस में जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो साइन ऑफ ओमेगा टी से कोज ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, बेसिकली ये टोटल हमारे पास फेज है, तो टोटल फेज ओमेगा टी प्लस 90 है, ठीक है। तो साइन ऑफ 90, अच्छा एक और चीज़, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा भी हमारे पास कॉज ऑफ थीटा के इक्वल है, और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा भी हमारे पास कॉज ऑफ थीटा के इक्वल है, ठीक है। ये रिलेशन आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये रिलेशन भी उससे मिलता जुलता ही है कि ये दोनों भी आपस में इक्वल है, ठीक है। अब इसलिए यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि फॉर एग्जांपल हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है हम उसको उठा के, ये रेफरेंस पॉइंट था इसको उठा के अगर हम यहाँ पे ले आए, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, फाई, जो कि इक्वल है किसके, 90 के। और उसके बाद हम WT रोटेट किए तो हमारी जो फाइनल पोजीशन है वो ये आ जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी वो किसके इक्वल होगी, x नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी के इक्वल। तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं कि ये ऐसा क्यों है। ये बेसिकली आपके पास, आपको मैंने ये वाला रिलेशन नेगेटिव में कॉज और साइन दोनों के लिए बताया था, तो पॉजिटिव में भी आपके पास ये कॉज और साइन दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर हम साइन ऑफ 120 लें और उसके बरक्स अगर हम कॉज ऑफ 30 लें तो ये दोनों की वैल्यूज जो होंगी वो सेम ही आएंगी। इस रिलेशन का ये मतलब है, ठीक है। खैर अगर हम वापस आएँ इस रिलेशन यहाँ पे इस डायग्राम की तरफ,
तो बेसिकली जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हम किसको कह रहे हैं, बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट इस हाइट को कह रहे हैं। तो अगर तो ये एंगल ओमेगा टी है और ये वाली हाइट हमारे पास क्या है, एक्स नॉट है, तो जो ये वाली हाइट होगी ये हमारे पास किसके इक्वल होगी, ये हमारे पास होगी इक्वल टू कॉज ऑफ ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय एक्स नॉट के इक्वल। तो वही बात इसने यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है। बेसिकली रेफरेंस इसने चेंज किया है और रेफरेंस जो इसने इनिशियली था वो 90 कर दिया था, जिसकी वजह से अब यहाँ पे साइन की जगह पे कॉज आ गया, ठीक है।